हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और देखिए, ये दीपावली वाला ब्लॉग है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने कैसे दीपावली मनाई है। तो आप इस टाइम में जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, तो जिसके लिए मैंने कल आपको दिखाया था कि मैंने सूरन को काट के नमक लगा कर रख दिया था। तो अब मॉर्निंग टाइम है, तो इसको मैंने उबाल लिया है और उबालने के बाद अभी इसे छील लूँगी मैं। और साथ ही साथ लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, इसका सबका पेस्ट बना लूँगी सब्ज़ी को छौंकने के लिए, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है और खाना भी बनाना है। उसके बाद पूजा की सारी तैयारियां करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे उबाल लिया है और अब इसका छिलका उतार रही हूँ। तो इसे बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है मैंने, मतलब बिल्कुल हल्का ही गलाया है। थोड़ा सा और गला लेती तो और अच्छा था, पर मैंने थोड़ा सा हल्का ही गलाया है। और इसमें मैं खटाई डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने मतलब खटाई डालना भूल गई मैं और नमक डाल के उबाला मैंने इसको। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं, तो सबके साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि मतलब दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं कि हमें क्या करना है। तो जल्दबाजी में मैंने इसे दोपहर में ही उबाल दिया था, तो दिमाग से उतर गया कि मुझे इसमें खटाई भी डालनी है। बिना खटाई ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, मैं इसमें पिसा जो अमचूर पाउडर आता है उसको डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने उबाल लिया है और उसको छील के और अब तेल में फ्राई कर लूँगी इसे। तो देखिए, छोटी सी कढ़ाई में मैंने इसको 2 बार में फ्राई किया है और एक साइड बड़ी कढ़ाई में मैं इसका मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया था तो उसको मैं अच्छे से तेल के साथ भून लूँगी। और इधर मसाला तैयार हो रहा है और जितना मेरा सूरन जो फ्राई होता जा रहा है वो मैं मसाले में मिलाती जा रही हूँ। तो इस सब्ज़ी में जितना आप खटाई डालेंगे उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाला है और जो पिसी हुई अमचूर पाउडर होती है वो भी मैंने अच्छे से डाली है और इसे खूब अच्छा सा और मतलब खूब अच्छे से भून लिया है। इस सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, जितना अच्छा तेल पड़ा होता है उतना ही अच्छा इसे भूनने में और मतलब खूब अच्छे से इसको कलहारने में सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है और खटाई की भी अच्छी मात्रा होनी चाहिए। और अभी मेरी सब्ज़ी पक रही है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आंगन में पूजा होगी। तो वहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बनाकर लक्ष्मी माँ का पटा रखा है और उसके ऊपर मैं लक्ष्मी माँ को बैठा दी हूँ और पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मम्मी का फ्रैक्चर हो गया है हाथ, तो वो मतलब साड़ी वगैरह नहीं पहन सकती हैं, तो पीछे ही बैठी हुई थी। तो उन्हें बुला लिया था कि मतलब आप आओ, बता तो दो कैसे पूजा होती है। और देवरानी की तबीयत ख़राब थी, तो इस बार का मतलब फेस्टिवल बहुत ही कम अच्छे से मना है, मतलब आधी फैमिली नहीं आया है इसमें। और पापा जी भी नीचे रहते हैं, वो पूजा में नहीं आते हैं। वो कहते हैं आप ही लोग सब कर लो, सभी बच्चे लोग मिलकर कर लो। तो यहाँ पर देवर है, हस्बैंड जी हैं और देवरानी का बेटा है, ननंद का बेटा है और मेरा बेटा है, मतलब इतने ही लोग पूजा कर रहे हैं। और मम्मी के क्योंकि प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो उन्हें नहाना नहीं था, मतलब नहाना मना है, पानी डालना मना है ऊपर किस्से में। तो कह रही थी हम नहाए नहीं हैं तो हम मतलब पूजा नहीं करेंगे। वैसे जितना अंग खुला है उतना तो सभी नहा ही लेते हैं, पर प्लास्टर में मना होता है नहाना धोना, तो इसलिए वो पीछे है। पूजा बताई है उन्होंने कैसे क्या करना है, पर की नहीं है। और देवरानी की भी इस टाइम तबीयत ख़राब है तो वो भी नहीं आई थी और मैं इशारा कर रही हूँ कि खड़े होकर पूजा करो, आरती करो, पर हस्बैंड जी नहीं सुन रहे थे। तो बाद में मैंने देवर को भी इशारा किया कि खड़े होकर आरती की जाती है, बैठ के नहीं, तो वो फिर भी थोड़ा सा खड़े हो गए थे। अब मतलब जितना लेडीज़ अच्छे से पूजा पाठ कर लेती हैं उसमें सभी मर्दों को नहीं आता है, जेंट्स लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बस जितना बता दो और फिर कुछ ये भी होता है ना कि बात हमारी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। किसी किसी के यहाँ बहुत अच्छे से विधि विधान से आदमी लोग पूजा कर लेते हैं, पर मेरे यहाँ तो बस सब मनमौजी हैं। पूजा भी पूरी नहीं होती है कि उन लोगों को पटाखे छुटाने की जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ पूजा कर रहे हैं और फिर दे दिए हैं आरती के दिए, तो अब लेकर पूरे घर में ये लोग लगा देंगे और सभी को प्रसाद चढ़ा दूँगी, दे दूँगी।
और यहाँ पर सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, पर हम चाहे किसी भी विधि से पूजा करें, पूजा तो लक्ष्मी माँ और माता प्रभु मतलब गणेश जी भगवान जी की होती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की पूजा हो गई है और उसके बाद ये देखिए फ़ोटो सेशन हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा फेस्टिवल को। और साल भर का त्यौहार है, अच्छे से मनाना भी चाहिए। ऊपर जा रहे हो? लेके आओ इसलिए तुम नीचे से ऊपर छुड़ाना, नीचे छुड़ाना खाली ये ऊपर छुड़ा सकते हो, बम नीचे छुड़ाना। और यहाँ पर मेरे भांजे की यहाँ मामा के यहाँ पहली दीपावली है, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। और ये देखिए टेबल में मैंने जो होल्डर बनाए थे, मतलब कैंडल होल्डर बनाए थे, तो वो रखे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जितनी भी DIY चीज़ें, वैसे तो मैं ज़्यादा बना ही नहीं पाई हूँ, मतलब इस बार का त्यौहार ही मेरा बहुत गड़बड़ हो गया है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि बुरा हो गया है, पर यह है कि मम्मी का फ्रैक्चर हो गया है और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, देवरानी की भी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा वो एंजॉय नहीं कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था। और पुताई के लिए सामान आ गया था, तो पुताई भी हमारी बीच में ही रह गई है, नहीं करवा पाए क्योंकि अब बहुत दिक्कत हो गई थी घर में। और ये देखिए जो DIY बनाए थे वो भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे भांजे की सहेली बैठी हुई है सोफ़ा पकड़े। और ये आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने पहले भी, जो लीफ बनाई थी। और यहाँ देखिए ये पटाखे छुटाने की कितनी जल्दी है इनको। हीरो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो पटाखे छुटाने? इधर यहाँ नहीं, या तो नीचे जाओ। हाँ पहले उनको व्यवस्था कर दो। बाबू सूट जल जाएगा। यहाँ से देखो, जाओ भैया के साथ ऊपर जाओ। जाओ भैया ऊपर जा रहा है, ऊपर दिए होंगे। और पुताई का कुछ सामान आ गया था। पहले पुताई इसलिए नहीं हो पाई कि मम्मी ननद के यहाँ दिल्ली चली गई थी, तो वहाँ से उनका रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था, वरना पुताई पहले ही हो जाती। और हम लोगों को तो लेडीज़ों को घर में बहुत काम है, मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा काम था। यूट्यूब का काम है, सिलाई का काम है, घर की साफ़ सफाई का काम है, उसमें भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि मम्मी आ जाएंगी तो पुताई करवाएंगे, तो थोड़ा सा देख रेख वो कर लेंगी। और पूरे घर में नहीं करानी थी, फ्रंट ख़राब था और ड्राइंग रूम दोनों बहुत ख़राब हो रहे थे, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, तो कुछ ही घर में करानी थी। पर जब 1 वीक पहले मम्मी का जब हाथ फ्रैक्चर हो गया तो फिर सब ये कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। अब उनकी भी मतलब उनके भी सारे काम हम ही लोगों को करने हैं, तो बच्चा भी छोटा है। तो देखिए शहर कितना अच्छा लग रहा है, सभी के घर सजे हो रहते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। तो पूरी सिटी ही जगमग जगमग करती है, लगता ही नहीं ये अपना इंडिया है, अपना मोहल्ला है, अपनी गली है, अपनी कॉलोनी है। इतनी ज़्यादा ये सज के सुंदर हो जाती है। और सभी के यहाँ नई नई अलग अलग तरीके की लाइटिंग होती है। और देखिए हमारा घर भी कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का ये मकान है, ये मेरा घर है, ब्लू वाला पूरा। तो इस बार सोचा था कि पेंट करवाएंगे, थोड़ा सा इसका कोई कलर चेंज कर देंगे, पर नहीं हो पाया। आप देखिए होली तक होता है, और सर्दी में तो हम लोग करवाने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों की लेडीज़ों की बहुत शिक्षा लेदर हो जाएगी। मतलब अंदर से बाहर तक बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जब वर्कर लगते हैं तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। और करवा चौथ पर फिर भी मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। तैयार होने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था, खाना पीना भी बना लिया था, पर दीपावली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मतलब खाना भी बनाना था, और मतलब इसमें काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। शाम का खाना भी बनाना था, पूजा की सारी तैयारी भी करनी थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और मुहूर्त भी 7:30 तक का ही था। तो इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने आफत कर दिया कि जल्दी आओ जल्दी आओ, पूजा करनी है, 7:15 हो गया है, 7:10 हो गया है, मुहूर्त निकल जाएगा, तुम लोग बहुत टाइम लगाती। तो अब देवरानी की तबीयत ख़राब थी, तो उसको पूजा नहीं करनी, मतलब बैठना ही था सिर्फ, तो वो भी उसकी हिम्मत नहीं थी, तो नहीं आ पाई बैठने के लिए भी, वो नीचे ही थी। और अकेले मुझे ही सब कुछ करना था, तो उस चीज़ सामान भी लगाना था और तैयार होना था। तो मैं बस 5 मिनट में बस मैंने किसी तरह साड़ी पहनी है और लिपस्टिक लगाई है, कोई मेकअप नहीं हो पाया था।
कोको मजा आ रहा है। हैप्पी दिवाली। दूर 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 मतलब जल्दी दूर में तैयार करके। हुई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए भांजे की पहली दीपावली है मामा के घर में, तो देखिए कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे कौन सी हैं। जली हुई? और इनके छोटे मामा बहुत ज़्यादा वो नीचे पटाखे है, ले यहाँ आए वाली थे जल गई सब। और मतलब अपना मोनू के पास एंजॉय भी नीचे। किया है। वो छुटाते भी बहुत हैं, मेरे हस्बैंड तो नहीं छुटाते हैं और मेरा बेटा भी बहुत कम छुटाता है। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो सेशन हो रहा है। मैंने कहा 2-4 फ़ोटो हो जाए, तो यहाँ पर ये भी मेरे साथ साथ लगा हुआ है। उसको भी नीचे नहीं अच्छा लग रहा था, बस बड़ी मामी के साथ लगा हुआ था। और मेरा बेटा चिढ़ा रहा है यहाँ पर कि हाइट तुम्हारी इतनी कम है कि स्टूल ले आओ तो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ। मैंने कहा बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचा लेती हूँ। स्टूल ले आ। मैं कहा तू? तुम खड़ी हो जाओ। और यहाँ पर देखिए भांजा आराम से लेटा था, पर जैसे ही देखा कि मामी भैया के साथ फ़ोटो खिंचा रही हैं, कितनी तेज़ी से आया है फ़ोटो खिंचाने के लिए। और अगर मेरे बेटे ने साइड में कर दिया कि मतलब एक फ़ोटो हम माँ बेटे की हो जाए, तो उसने कैमरे में देख लिया है कि मेरी फ़ोटो नहीं आ रही है, तो अपना बोला है कि कोको की फ़ोटो नहीं आ रही है, तो फिर उसको भी लेना पड़ा है। कोको नहीं आ हलाल सब नहीं आ रहा है। कोको नहीं आ रहा है। सीधे कर दो। अरे मुझे तो करने लगा। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए हैं। कहते हैं हम देखते हैं तुम लोग कैसा पोज़ बना रहे हो, हमारे साथ भी खिंचवा लो। तो मैं कह रही थी नहीं, पहले तुम हटो, हम अपने बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचा लें, बाद में तुम्हारे साथ खिंचवाएंगे। कोको की नज़र देखो कहाँ कैमरा लगा। और यहाँ पर देखिए दोनों भाई नीचे पहुँच गए हैं। दोनों बच्चे भी हैं नीचे, और पड़ोस का लड़का भी देखिए पटाखा छुड़ा रहा है। तो मेरे हस्बैंड गए हैं उसकी हेल्प करने के लिए कि बच्चे हैं, मतलब कहीं ऐसा ना हो जल जाए। और देवर जी भी मतलब पटाखों की तैयारी कर रहे हैं जलाने के लिए। और इधर देखिए ये इतना शैतान है कि सब लोग पटाखे छुटा रहे हैं, तो ये बाहर जो सड़क पर कुतिया होती है तो उस कुत्ते से खेल रहे हैं, क्योंकि इसको डेली जो बची हुई रोटियां होती है इसको देते हैं। तो ये जानती है कि इसी घर में ये रहता है, तो काटती नहीं है। पर हम लोग मना करते हैं, जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता है कब काट ले। तो इधर सब लोग पटाखा छुटा रहे हैं और उधर वो कुत्ते को खिला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन घरों में बच्चे होते हैं उन्हीं घर में फ़ेस्टिवल ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है या अच्छा लगता है देखने से, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। यहाँ देखिए मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, पर ये भांजा और जो भतीजा है देवर का लड़का है, तो इन्हीं दोनों की वजह से पूरे घर में रौनक है। इनकी वजह से हम लोग भी ऊपर से भी देख रही हूँ मैं, और नीचे से इनके मामा लोग देख रहे हैं। पर बच्चों से ही रौनक रहती है, बच्चों से ही त्यौहार होते हैं। तो यहाँ देखिए एक पड़ोस का बेटा है और पड़ोसी का, और दूसरा भांजा है। और ये तो बिल्कुल डरता ही नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं डरता है, तो बहुत संभालना पड़ता है। और अब बारी आ गई है। सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी और दाल मैंने रख दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी, नहीं बना पाई। नीचे देवरानी ने मंगोड़े बनाए हुए थे, तो मैंने कहा अब मैं ब्रेकफास्ट में बना दूँगी सुबह। तो अब साड़ी वाड़ी उतार के मैं आ गई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी है, पापा जी को खाना देना था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूड़ी बना रही हूँ। पूड़ी के लिए मैंने आटे में थोड़ी सी सूजी मिला दी है और थोड़ा सा मोहन लगा दिया है, तो खूब अच्छी कुरकुरी सी पूड़ियाँ बनी हैं।
तो यहाँ पर सूरन की सब्ज़ी है और सिंघाड़े की सब्ज़ी है और साथ में पूड़ियाँ हैं। और मुंगड़े जो है वो नीचे देवरानी ने पहले से बना लिए थे, क्योंकि उसकी मतलब उसने एक दिन पहले बना लिए थे। आज उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो आज का काम चल गया था ऐसे ही। और बस सबसे पहले पापा जी को खाना पहुंचा दूंगी, उसके बाद सब कोई। और अभी हस्बैंड जी बुलाने आए थे कि चलो मतलब इतनी जल्दी खाने में क्यों लग गई हो, पापा के लिए बना दो, बाद में हम लोगों के लिए बनाना। तो चलो छत पर एंजॉय करते हैं, साल भर का त्यौहार है, देखते हैं कैसे पटाखे लाइटिंग क्या कैसे हो रही है। तो पूड़ी बनाने के बाद फिर हम चले गए छत पर अपना फेस्टिवल देखने के लिए, मनाने के लिए। तो हम हस्बैंड वाइफ छत पे हैं। पहले तो अभी बेटा जा रहा है बाबा को अपने खाना देने के लिए। और अब देखिए देवर मेरा पटाखे छुड़ा रहे हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा पटाखे छुड़ाते हैं और हर बार लाते भी बहुत ज़्यादा है। 3-4 हज़ार के पटाखे लाए हैं। और इस बार तो इनका भांजा आया था तो इनके और ज़्यादा ये था कि भांजा घर पे है तो इसके लिए छोटे छोटे बहुत सारे पटाखे आए थे। और जब लाते हैं तो अपने दोनों भतीजों के लिए, अपने लिए, और मतलब बहुत ज़्यादा पटाखे के शौकीन हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी बमबारी कर रहे हैं, और जितना ये पटाखे छुटाते हैं उतना ही ज़्यादा इनके भांजे को मज़ा आता है। और इन्होंने 8 बजे से पटाखे छुटाने शुरू किए थे और 11 साढ़े 11 बज गया था। तो मामा भांजे अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड और बेटा तो अंदर आ गए थे, बेटे ने तो बहुत ही कम आए थे, पर ये बाप बेटे और इनका भांजा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जिसे पसंद है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ऊपर से बस छज्जे से ही देख लेती थी थोड़ा सा, और उसके बाद हस्बैंड जी के साथ छत पे चली गई। और देखिए रैपर देखिए अब कितना ढेर लग गया है, और सब छुड़ा के बस रैपर का ढेर लगाते जा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं छत पर। तो छत से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊंची वाली छत से जब देखो तो ऊपर बड़े बड़े रॉकेट जा रहे थे। और सभी के यहाँ मतलब ऐसा है, बहुत सी जगह तो खुला आसमान जल्दी देखने को नहीं मिलता है, वही बालकनी से आप देख सकते हैं बस। तो यहाँ पर छत पे आने से उतनी ही ज़्यादा सुंदरता शहर की लगती है, और उतनी ही ज़्यादा चारों तरफ से जो पटाखों की जो आवाज़ें आती हैं और रोशनियाँ आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब वो आ रहा पैराशूट वहाँ छुड़ा रहा है नहीं लगा। पार्क में जाके छुड़ाया करो। और यहाँ ऊंचाई से देखने से देखिए जगमगाते दिए और झालर और मतलब सभी सजे हुए घर कितने सुंदर लग रहे थे। ऐसे ही मतलब सीन सभी के यहाँ होगा। और उतने ही ज़्यादा पटाखे नीचे देवर छुड़ा रहा था, एक के बाद एक बड़े बड़े वो पटाखे। तो देखिए ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा था लाइटिंग का। और ऊपर सभी लोग पटाखे छुटा रहे थे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, जिसे शौक़ है वो सब मतलब सभी लोग छुड़ाते हैं। बस एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत जगह लेडीज़ भी छुटाती हैं, पर मेरे मोहल्ले में, मेरी लाइन में
कोई भी लेडीज़ ऐसी नहीं है कि वो इसको मतलब पटाखे को एंजॉय करें, बस देखना सुनना है। और लैंप मेरा कितना सुंदर लग रहा है आप लोगों ने देखा ही है। और यहाँ देखिए पटाखों की लाइन लगी है। और मुझे तो आवाज़ वाले पटाखे बहुत कम अच्छे लगते हैं, मुझे रोशनी वाले पटाखे बहुत ज़्यादा पसंद है। रोशनी का त्यौहार है तो ये होना भी चाहिए। तो जितने अनार वगैरह है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके सामने फ़ोटो खिंचाना भी मुझे पसंद है, पर इसकी रोशनी के आगे फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, तो बस मतलब देखने में ही अच्छा लगता है। और चारों तरफ देखो रोशनी रोशनी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस टाइम 10:30 का टाइम हो रहा है। देखिए देवर जी कपड़े चेंज करके भी आ गए हैं, खाना वाना खा के फिर आ गए हैं, मतलब अभी इनका पेट नहीं भरा है पटाखों से। और मम्मी भी अपने नाती को बहुत डांट रही है कि मतलब उसने फ़र्स्ट टाइम इतना पटाखे एंजॉय किए हैं। पहले पिछले साल तो वो बहुत छोटा था तो नहीं समझती उसको। और देखिए मामा भांजे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दोनों लोग अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साइड में देखिए कितने सारे पटाखे छुटाकर उनके रैपर इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।